नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं रहा। जी हां, MY का मतलब है M से मुस्लिम और Y से यादव। यही MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी बना और इसी MY फैक्टर को लेकर आगे बढ़ने पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के साथ साथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इसी MY फैक्टर के जरिए देश की केंद्रीय राजनीति में भी पहुंचे और देश के रक्षा मंत्री भी MY फैक्टर के जरिए ही बने। इसके बाद MY फैक्टर को एक बार फिर उनके बेटे अखिलेश यादव लेकर चले और उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 लोकसभा की सीटें मिली हैं। इससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बेहद उत्साहित नजर आए और इतना ही नहीं, इस जीत से यानी उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत से उत्साहित अखिलेश यादव के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन अब वही MY फैक्टर अखिलेश यादव के गले में बुरी तरह से फंस गया है। अब यह MY फैक्टर अखिलेश यादव ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, यानी मुस्लिम और यादव उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं, जिससे अब वह यानी अखिलेश यादव बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं। अब वैसे देखें तो संसद में 543 सीटें हैं, यानी यूं कहें कि पार्लियामेंट में 543 सीटें हैं जो पूरे देश से आती हैं और इनमें एक बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और इन 80 सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की थी। देश की राजनीति में या पार्लियामेंट में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली हैं। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस। कांग्रेस को पूरे देश में 99 सीटें मिली हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिस हिसाब से उसे लोकसभा की सीटें मिली हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का यह फैक्टर यानी MY फैक्टर अक्सर बदलता रहता है। चुनाव की रणनीति को देखकर, चुनावी हवा देखकर समाजवादी पार्टी अपने MY फैक्टर को बदलती रहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कभी PDA कहा, कभी PDM कहा। PDA का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जबकि PDM का मतलब है पिछड़ा, दलित, मुस्लिम। इस तरह से समाजवादी पार्टी अक्सर अपने फार्मूले को, अपने फैक्टर को, अपने एजेंडे को बदलती रहती। कभी वह PDA का मतलब यह भी बताते हैं कि PDA यानी पिछड़ा, दलित और अगड़ा, यानी A का मतलब है अगड़ा। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गले में MY फैक्टर कैसे फंसा, जिसे अब अखिलेश यादव ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। तो यूपी के 2 इलाकों में दुष्कर्म की बड़ी घटनाएं हुई। यह घटनाएं नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। इसमें एक नेता मुस्लिम से आते हैं, दूसरे नेता यादव वर्ग से आते हैं। इस तरह से MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गले में बुरी तरह से फंस गया। अयोध्या के भदरसा में एक अति पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। इस बालिका की उम्र 12 वर्ष थी। इस 12 वर्षीय अति पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान ने दुष्कर्म किया। मोईद खान कोई युवा नहीं है, बल्कि मोईद खान 70 वर्षीय बुजुर्ग है। बालिका से दुष्कर्म का मामला खुला तो पुलिस प्रशासन ने मोईद खान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिस पर अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि मोईद खान को गलत फंसाया गया।
अब समाजवादी पार्टी के मुखिया यह कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराया जाए, डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिस पर अब समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने घेर लिया कि बताएं अखिलेश यादव कि उनके शासनकाल में दुष्कर्म के कितने मामलों में नार्को टेस्ट कराया गया, कितने मामलों में डीएनए टेस्ट कराया गया, जिस पर अब अखिलेश यादव को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। अब इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हो गया। कन्नौज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का अपना किला है, अपना रण क्षेत्र है, या यूं कह दें कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है कन्नौज। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सांसद हैं, तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस सीट से यानी कन्नौज से सांसद रह चुके हैं। अब जैसा कि सामने आया है कि जो कन्नौज में दुष्कर्म का आरोपी है वह अखिलेश यादव और डिंपल यादव का बेहद करीबी, बेहद खास व्यक्ति है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का आरोप लगा। दुष्कर्म के इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जैसा कि सामने आया कन्नौज की घटना में कि नाबालिग बालिका जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है, उसे नौकरी देने का लालच देकर समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने अपने डिग्री कॉलेज में उसे बुलाया। यह बालिका अपनी बुआ के साथ डिग्री कॉलेज पहुंची और यह घटना रात के करीब 10 और 11 बजे के बीच की है। इस बालिका को लेकर उसकी बुआ नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज में पहुंची थी, जहां नवाब सिंह यादव ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म में मुकदमा कायम किया है समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के खिलाफ। अब जहां भदरसा कांड के आरोपी मोहित खान पर पॉक्सो सहित दुष्कर्म छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है, तो वहीं नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट लगा है, छेड़छाड़ का और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी को नहीं सूझ रहा है कि वह MY फैक्टर पर क्या करे, क्योंकि यह दोनों नेता, चाहे वह भदरसा कांड का आरोपी हो या कन्नौज कांड का आरोपी हो, दोनों ही MY फैक्टर से आते हैं, यानी मुस्लिम और यादव हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कन्नौज के नवाब सिंह यादव की बेनामी संपत्तियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब कोई बड़ी बात न होगी कि नवाब सिंह यादव के आशियाना पर, उनके ठिकानों पर, उनके डिग्री कॉलेज और अन्य संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चल जाए, इसमें कोई शक संदेह नहीं दिख रहा है। अब जैसा कि बताते हैं कि नवाब सिंह यादव के कन्नौज सहित कई इलाकों में, कई शहरों में बड़ी तादाद में बेनामी संपत्तियां हैं। कन्नौज में नवाब सिंह यादव का डिग्री कॉलेज है, आलीशान होटल है, रिसोर्ट है, व अन्य कई बड़ी संपत्तियां हैं जो अरबों खरबों की बताई जा रही हैं। अब सरकारी मशीनरी इन संपत्तियों की जांच पड़ताल कर रही है। अब यदि यह संपत्तियां अवैध पाई गई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि बाबा का बुलडोजर नवाब सिंह यादव की संपत्तियों पर चलेगा। इस तरह से यह दोनों मामले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गले में बुरी तरह से फंस गए हैं। तो वहीं अब 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरह से उपचुनाव की जंग जीतेगी, यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि उसके यानी समाजवादी पार्टी के दोनों ही फैक्टर, MY फैक्टर बुरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।